नमस्कार फ्रेंड्स। कक्षा 10 वैदिक गणित 1.4 अंतिम टॉपिक बीजगणित से सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। इस सूत्र पर आधारित पढ़ने जा रहे हैं हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर कितने 9 से लेकर के 20 तक। सबसे पहले सूत्र शून्य साम्य समुच्चय में का अर्थ होता है समुच्चय परस्पर समान होने पर शून्य होते हैं। इसके आधारित 6 तरीके के प्रश्न हैं इस पर। तो 6 के 6 पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर उनसे संबंधित मैं सूत्र से संबंधित प्रश्न आपको करवाऊंगी। पहला है, प्रत्येक पद में x सर्वनिष्ठ होने पर x बराबर 0 आंसर आता है। यदि कोई भी पद दे रखा है उसमें यदि x का मान उभयनिष्ठ हो तो x का मान जो चर है x उसकी वैल्यू 0 आएगी। दूसरा है, एक घातीय समीकरण के दो पक्षों में अचर पद समान होने पर x बराबर 0, यानी कि कोई भी एक घातीय समीकरण है यदि उसके दोनों पक्षों में अचर पद का मान बराबर है तो उसका जो चर है x उसकी वैल्यू 0 होगी। तीसरा है, दो भिन्नों के अंश समान हो तो हरों का योग शून्य रखने पर x का मान प्राप्त होता है। x मीन्स चर, x की जगह चर y भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। चौथा है, समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग तथा उसके हरों का योग परस्पर समान हो अथवा निश्चित अनुपात में हो तो योग को शून्य के बराबर रखने पर चर का मान प्राप्त होता है। पांचवा है, समीकरण के एक पक्ष के अंश व हर का अंतर दूसरे पक्ष के हर व अंश के अंतर के समान हो या किसी निश्चित अनुपात में हो तो जो उस अंतर को शून्य के बराबर रखने पर चर का मान प्राप्त होता है। 6 नंबर और लास्ट है, यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो पद हों और प्रत्येक पक्ष का अंश समान हो तो लेफ्ट हैंड साइड के हरों का योग और राइट हैंड साइड के हरों का योग बराबर हो तो उस योग को शून्य के बराबर रखने पर चर का मान प्राप्त होता है। तो देखिए ये 6 तरीके के प्रश्न हैं। अब प्रश्न जब हम करेंगे तो इनको आराम से समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे, प्रत्येक पद में x सर्वनिष्ठ होने पर x बराबर 0। देखते हैं कौन से प्रश्न में इस तरीके का प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 10, अगर हम इस समीकरण को देखते हैं तो ये x-1 इस दोनों पदों में उभयनिष्ठ है, इधर भी x-1 उभयनिष्ठ है, यानी कि x-1 इस पूरे समीकरण में उभयनिष्ठ है। तो इस x-1 को 0 के बराबर रखने पर x का मान हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर 1। ये हमारा होगा इसका आंसर। तो ये फर्स्ट नंबर जो था उस पर आधारित था। सेकंड नंबर जो प्रश्न था वो था कि किसी एक घातीय समीकरण में समीकरण के दोनों पक्षों में अचर पद समान हो तो x का मान 0 होता है। अब यहाँ देखिए इस 90 प्रश्न में 2x + 1 और ये है x + 3, अगर हम इनको जोड़ें तो ये हो जाएगा 3x + 4 और इधर है 5x + 4। दोनों पक्षों में अचर बराबर है, इसका मतलब यहाँ x का मान क्या होगा, 0 होगा। इसी तरीके से ये देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद x यहाँ आएगा x² + 9x और 1 10x + 9 और इधर आ जाएगा x² + 6x + 9। x² से x² जब हम कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा एक घातीय समीकरण, सरल रेखीय समीकरण जिसके अचर पद कैसे हैं, समान है। यदि अचर पद दोनों पक्षों में समान हो तो x का मान क्या मिलता है, यहाँ पे 0 मिलता है। ये अब देखिए यहाँ पे ये दो पद है, इनमें x उभयनिष्ठ है, ये दो पद है, इनमें x उभयनिष्ठ है। तो पूरे समीकरण का अगर हम बात करें तो x उभयनिष्ठ है। तो यदि x उभयनिष्ठ हो या x का कोई पद उभयनिष्ठ हो जैसे कि इसमें था तो x का उस पद को 0 के बराबर रखने पर आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा जो हमारा नियम था वो क्या था। तीसरा नियम था हमारा, दो भिन्नों के अंश समान हो तो हरों का योग 0 रखने पर x का मान प्राप्त होता है। इस समीकरण में देखिए दो पद दे रखे हैं, इनके दोनों के अंश समान है तो हरों का योग 0 के बराबर रखने पर एक हर है x + 4 और दूसरा हर है x - 6, इनका योग रख देंगे 0 के बराबर तो हो जाएगा 2x - 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1। ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट भी सेम ऐसा ही है, अंश समान है तो हरों का योग 0 के बराबर रख देंगे, 3x + 2 + 2x + 8 बराबर 0। ये हो गया 5x + 10
बराबर 0, तो यहाँ से मिल गया हमको x बराबर -2। नेक्स्ट चौथा क्या गुण था वो देखते। चौथा गुण है समीकरण के दो पक्षों के अंशों का योग उसके हरों के योग के समान हो या निश्चित अनुपात में हो तो उस योग को शून्य के बराबर रखने पर चर का मान प्राप्त। 15% देखिए, इन दोनों का योग करते हैं तो 2x + 2x 4x + 5 अंशों का योग, ये हो गया अंशों का योग। अब यहाँ कर लेते हैं हरों का योग, 2x + 2x 4x + 4 और 1 5, दोनों बराबर है तो इसको 0 के बराबर रख देंगे तो ये मिल जाएगा 4x बराबर -5, x बराबर -5/4। इसी तरीके से इसमें देखते हैं, अंशों का योग करते हैं, 3x + 1x 4x, अंशों का योग 4x + 3, हरों का योग 5 और 3 8x 7 - 1 + 6। अगर हम इन अंश और हरों को देखें तो ये इसका दुगना है, इसको यदि 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 8x + 6 समान हो जाएगा, यानी किसी अनुपात में है तो इसको 0 के बराबर रखने पर 4x, दोनों में से किसी भी एक को 0 के बराबर रखने पर x का मान मिल जाएगा हमको -3/4। नेक्स्ट देखते हैं 5x, अच्छा ये पाँचवें नियम पर आधारित है। पांचवा नियम है समीकरण के एक पक्ष के अंश व हरों का अंतर दूसरे पक्ष के अंश व हरों के अंतर के या तो समान हो या निश्चित अनुपात में हो तो उस अंतर को 0 के बराबर रखने पर चर का मान प्राप्त होता है। तो अंश व हरों का अंतर निकाल लेते हैं, 5x - 2x बच गया 3x और 7 में से 1 गया तो बच गया 6। इधर इसका अंतर निकालते हैं, अंतर निकालना है, किसी में से भी कुछ भी घटा दे तो 3x - x करेंगे तो ये हो गया 2x और 5 में से 1 घटाया तो +4। अगर हम इनको देखें तो ये है x + 2 के अनुपात में, तो इस x + 2 को 0 के बराबर रखने पर उत्तर मिल जाएगा हमको x बराबर -2। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, इसका अंतर देखिए, 6x - 3x 3x और 3 - 6 तो -3। इधर अंतर करेंगे तो 5x - 2x 3x 4 - 7 -3 बराबर है तो इसको 0 के बराबर रखने पर हमको x बराबर मिल जाएगा +1। साथ में इसमें हरों का और अंशों का योग भी समान आता है। देखो 5x और 3x 8x +10, इधर 6 और 2 8x +10, इसको 0 के बराबर रखने पर एक x का मान यहाँ पे मिलेगा -10/8 यानी कि -5/4। तो यहाँ पे x के 2 मान मिलने वाले हैं हमको। नेक्स्ट 19वां प्रश्न जो है ये है छठे नियम पर आधारित, जो कि था कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड साइड में भी अंश समान हो, राइट हैंड साइड में भी अंश समान हो और उनके हरों का योग बराबर हो तो उस योग को 0 के बराबर रखने पर चर का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ अंश समान है, हरों का योग x + 2 + x + 6 करते हैं तो ये मिलता है हमको 2x + 8, इधर भी हमको मिलता है 2x + 8, तो इसको 0 के बराबर रखने पर हमको x मिल जाएगा -4। इसी तरीके से सेम दोनों में 1 1 समान है तो इन हरों का योग -10 x - 10 सॉरी 2x - 10 x + x 2x -4 और -6 -10, इधर भी x + x 2x -2 और -8 -10, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये मिल जाएगा 2x बराबर 10 x बराबर 5। तो ये था हमारी वैदिक गणित के अंतिम प्रश्नावली, जिस में से परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आता है। इसी के साथ वैदिक गणित खत्म और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे सांख्यिकी, जिसमें से परीक्षा में 6 नंबर का प्रश्न आवश्यक रूप से आता है और हर बार आता है राजस्थान बोर्ड में, ध्यान रहे राजस्थान बोर्ड में। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।